इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मध्य प्रदेश के सीधी में पीएम मोदी की रैली, बोले कांग्रेस ने घोटाले करके लाखों लूटे। रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर बोले पीएम मोदी, आपका उत्साह बता रहा है मध्य प्रदेश में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के समय में आदिवासियों दलितों की हालत हुई बुरी, बीजेपी ने आदिवासियों के लिए किया सबसे ज्यादा काम। एमपी के शाजापुर में योगी आदित्यनाथ की रैली, बोले एक आत्मा दो शरीर के जैसे हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले आतंकवाद और भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन, कांग्रेस ने नकारा था भगवान राम का अस्तित्व। सीएम शिवराज का आरोप, मध्य प्रदेश आकर झूठ बोल रहे राहुल गांधी प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां बीजेपी पर बढ़ रहे हैं। खरगोन में बोले जेपी नड्डा, कांग्रेस का मतलब ही लूट धोखा, विकास को रोकना और परिवारवाद, बीजेपी ने किया विकास। छिंदवाड़ा में बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ को बताया थका हुआ नेता, बोले 42 साल से कमलनाथ को ढो रहा है छिंदवाड़ा जिला। मध्य प्रदेश के ओरछा में अखिलेश की रैली, चुनाव जीतने पर किसानों के सम्मान के लिए लड़ेंगे लड़ाई, कहा। अखिलेश यादव बोले पीडीए से घबराए एनडीए और कांग्रेस के लोग, देश को नए गठबंधन नई विचारधारा की जरूरत। अखिलेश के बयान पर बोले जयंत चौधरी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन न होने पर गुस्से में अखिलेश, पर वो इंडिया गठबंधन के साथ। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले जहां कांग्रेस का शासन वहां लूट का राज। पीएम मोदी बोले कांग्रेस को देश की चिंता नहीं, कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकवादियों के हौसले बढ़ते हैं। सूरजपुर की रैली में बोले पीएम मोदी, देश के हर कोने से कांग्रेस को हटाना होगा, सुशासन सिर्फ बीजेपी दे सकती है। गरीबों की योजनाओं पर बोले पीएम मोदी, मैंने गरीबी को जिया है, देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पीएम मोदी का मंच पर सम्मान, कार्यकर्ताओं ने पहनाई पगड़ी, उपहार में दी आदिवासी ढोलक। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर से बीजेपी उम्मीदवार केदार कश्यप ने डाला वोट, बोले मतदाताओं की भीड़ कांग्रेस को सत्ता से हटाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने किया वोट, सुबह ही पोलिंग बूथ पर किया मतदान। छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव में कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम ने किया वोट, कोड़ा गांव से तीसरी बार जीत का किया दावा। राजानांद गांव में पूर्व सीएम रमन सिंह ने की पूजा, वोट डालने से पहले पूजा अर्चना। रमन सिंह ने पहले फेज में 14 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया, बोले भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का दावा, हमारे 5 साल के काम के कारण नक्सलवाद पीछे हटा, अब गांवों में बने बूथों पर हो रहा है मतदान। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पोलिंग बूथ पर लगी कतारें, बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा लाइनों में नजर आए। छत्तीसगढ़ चुनाव में सीनियर सिटीजन की भागीदारी, सुकमा में एक बुजुर्ग महिला वोट डालने पहुंची। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले महादेव ऐप घोटाले ने बढ़ाई सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें, रमन सिंह ने कहा इस्तीफा दें सीएम बघेल। महादेव ऐप के खिलाफ रायपुर पुलिस ने दर्ज की 36 एफआईआर, अब तक 235 आरोपी गिरफ्तार। महादेव ऐप घोटाले में आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल ने जारी की स्टेटमेंट, बोले हमने पहले ही बताया था शुभम सोनी है ऐप का मालिक। सीएम बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा ने कहा, एक ड्राइवर के बयान पर ईडी निर्वाचित सीएम को आरोपी बना रही है, बीजेपी कर रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल। महादेव ऐप मामले में नाम आने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले ईडी के प्रेस नोट का संज्ञान ले चुनाव आयोग। सीएम भूपेश बघेल बोले ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वालों के लाखों फर्जी अकाउंट हैं, केंद्र सभी अकाउंट को बंद करे। सीएम भूपेश बघेल की मांग पर बीजेपी का पलटवार, प्रहलाद जोशी बोले चुनाव आयोग के पास क्या लेकर जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जांच ना हो। छत्तीसगढ़ के जशपुर से जेपी नड्डा का निशाना, कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला भी कर दिया। अनुराग ठाकुर का सीएम भूपेश बघेल पर निशाना, पूछा महादेव ऐप पर पुलिस ने क्यों नहीं की कार्रवाई। अनुराग ठाकुर बोले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भ्रष्टाचार सिस्टम, 508 करोड़ रुपए भूपे किए महादेव ऐप चलाते रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के तिफरा में किया चुनाव रोड शो, बोले ये चुनाव सही और गलत पार्टी के बीच फैसला करने का है। जेपी नड्डा ने कहा, एक तरफ भ्रष्टाचार और घोटाले करने वाली पार्टी है, दूसरी ओर विकास के लिए काम करने वाली पार्टी। छत्तीसगढ़ में बोले असम के सीएम हेमंता, अकबर का नाम लेने पर कांग्रेस चुनाव आयोग चली गई, पता नहीं क्यों है अकबर से इतना प्यार। असम के सीएम का तंज, महादेव ऐप केस से सीएम बघेल का नाम, टीएस सिंहदेव के मन में फूटे लड्डू, पर जनता बीजेपी को देगी वोट। मिजोरम ने मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाया, मिशन वेंगथलांग के पोलिंग बूथ 27 पर बड़ी संख्या में लोगों ने किया वोट। मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने किया मतदान, आइजोल 2 विधानसभा सीट के पोलिंग बूथ में डाला वोट। मिजोरम के सीएम जोरमथंगा का एमएनएफ के अकेले सरकार बनाने का दावा, कहा केंद्र में एनडीए के पार्टनर, राज्य में बीजेपी से गठबंधन नहीं। मिजोरम कांग्रेस प्रमुख लाला सावता ने आइजोल में डाला वोट, कम से कम 22 सीटों पर जीत का दावा किया। मिजोरम के राज्यपाल हरी बाबू कंभमपति ने भी डाला वोट, आइजोल दक्षिण की बूथ पर जाकर डाला वोट। आइजोल में जोरम पीपल्स मूवमेंट के कार्यकारी अध्यक्ष सबडांगा ने डाला वोट। आइजोल उत्तर 3 से कैंडिडेट भी हैं सपडांगा। मिजोरम के चंफाई के बूथ पर 101 साल के बुजुर्ग ने वोट डाला, 86 साल की पत्नी ने भी साथ में डाला वोट। आइजोल में 96 वर्षीय नेत्रहीन बुजुर्ग जदावाला ने बूथ पर जाकर डाला वोट, पोस्टल बैलेट से वोट डालने से किया था इनकार। बिहार में जातिगत आधार पर हुए सर्वे में जनरल कास्ट में 25.9% गरीब, जबकि बैकवर्ड कास्ट में 33.16% परिवार गरीब, ओबीसी में 33.58% परिवार गरीब, शेड्यूल कास्ट में 42.93 और शेड्यूल ट्राइब्स में 42.70 परिवार गरीब। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जातीय आंकड़े को बताया विकास का पैमाना।
बोले जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पटना में विधानसभा का घेराव करने पहुंची सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर हटाया। प्रशासन की कार्रवाई से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भगदड़, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेहोश हुई। पटना में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, जाति सर्वे रिपोर्ट, आंगनबाड़ी वर्कर्स पर वाटर कैनन इस्तेमाल का विरोध। पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को आरजेडी सांसद मनोज झा का समर्थन, कहा सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। पूर्व स्पीकर विजय सिन्हा का आरोप, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल, आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय नहीं बढ़ा रही सरकार। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बोले जो कर्मचारी पटना आकर मांग करता है उनको सड़कों पर पीट रही है सरकार। राजस्थान में बोले अमित शाह, गहलोत ने भ्रष्टाचार करके राज्य को किया बर्बाद, गहलोत को सिर्फ नजर आ रही है लाल डायरी। चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, बोले ऐसा लगता है कि लोग हमारे पक्ष में हैं, इस बार सरकार रिपीट होगी। अशोक गहलोत ने कहा हमने कोविड के दौरान बहुत अच्छा काम किया, लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं पेश की। पोस्टर में फोटो को लेकर प्रहलाद जोशी के बयान पर प्रियंक खड़गे का पलटवार, बोले बीजेपी में हर जगह पीएम मोदी की ही तस्वीर। राजस्थान से कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी अमीन कागजी पर विवाद, पत्नी को बिना तलाक दिए की दूसरी शादी, शपथ पत्र में खुलासा। तेलंगाना में बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। तेलंगाना की नामपल्ली विधानसभा सीट के लिए ओवैसी का कैंपेन, डोर टू डोर जनसंपर्क में लिया हिस्सा। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर पलटवार, बोले मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं दाग। अजीत पवार, हिमंता जैसे कई उदाहरण। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने 5 राज्यों में जीत का दावा किया, कहा बीजेपी की पोल खुलने से जनता कांग्रेस को कर रही है वोट। हैदराबाद के गोश महल से बीजेपी कैंडिडेट टी राजा सिंह को पुलिस ने 2 नोटिस भेजे, दुर्गा पूजा में डांडिया और शस्त्र पूजा को लेकर नोटिस। ओडिशा विधानसभा के पूर्व स्पीकर महेश्वर मोहंती का निधन, भुवनेश्वर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस। ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष महेश्वर मोहंती को श्रद्धांजलि, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दारादहल्ली बैरेगौड़ा चंद्रगौड़ा का निधन, आज सुबह चिकमंगलूर में अपने आवास पर ली आखिरी सांस। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की तस्वीरें जारी की, रात में मंदिर दूधिया रोशनी से नहाया हुआ नजर आया। अगले साल 22 जनवरी को होने वाली है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। 9 नवंबर को अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट की बैठक, अयोध्या के विकास से जुड़े कई प्रस्ताव होंगे पास। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में की पूजा, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी थे साथ। देश के मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल समरिया, दिल्ली में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। भारत के सीआईसी बनने वाले पहले दलित हैं हीरालाल समरिया, 1985 बैच के आईएएस हैं। सीआईसी की नियुक्ति पर प्रमोद तिवारी ने उठाए सवाल, बोले संसदीय नियमों का किया गया उल्लंघन, नेता विपक्ष को नहीं बुलाया। अधीर रंजन चौधरी ने प्रेसिडेंट मुर्मू को लिखा लेटर, पूछा चयन कमेटी का हिस्सा होने के बाद भी मुझे नहीं दी गई जानकारी। मणिपुर में आतंकियों से घिरे राज्य पुलिस के जवान, गोलीबारी के बीच असम राइफल्स ने सभी को सुरक्षित निकाला। उत्तराखंड के पंतनगर पहुंची प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने किया स्वागत। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा बिक्री का शुभारंभ, मोबाइल वैन से सस्ते दामों पर प्याज और दाल खरीद सकते हैं लोग। जांजिबार में आईआईटी मद्रास की ब्रांच का उद्घाटन, जांजिबार के प्रेसिडेंट हुसैन अली मबीनी भारतीय अधिकारी रहे मौजूद। नेपाल के भूकंप पीड़ितों के लिए भारत ने दी 9 टन राहत सामग्री, एयरफोर्स ने पहुंचाई मदद, अब तक कुल 21 टन सामान पहुंचा। सूरत में नेवी के डिस्ट्रॉयर पोत सूरत के मॉडल का अनावरण, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और एडमिरल आर हरि कुमार रहे मौजूद। दिवाली पर पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, त्योहार के दौरान प्रदूषण कम करने के लिए उठाए जाएं कदम। दिल्ली में आज भी गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी, सुबह में अक्षरधाम मंदिर इलाके में जबरदस्त धुंध, दिल्ली में प्रदूषण से लोग परेशान, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतें, सीएम केजरीवाल पर लोगों ने उठाए सवाल। मनोज तिवारी बोले केजरीवाल ने विधानसभा में प्रदूषण पर नहीं की चर्चा, जेल जाने पर सीएम बने रहने का प्रस्ताव किया पास। दिल्ली में ऑड इवन योजना पर बैठक, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने की बैठक। दिल्ली प्रदूषण पर बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने कहा राजनीतिक पर्यटन छोड़ दिल्ली पर ध्यान दे केजरीवाल। गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर ट्रकों की एंट्री को रोका, प्रदूषण के चलते दिल्ली में लागू है ग्राफ 4 नियम। पंजाब के फिरोजपुर में किसानों ने फिर जलाई पराली, ममदोट इलाके में खेतों में जलती दिखी पराली। पंजाब में पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, केवल 6 नवंबर को पराली जलाने के 2060 मामले। पंजाब में 9 दिनों में ही पराली जलाने के 15,000 से अधिक मामले, सबसे अधिक मामले संगरूर में। प्रदूषण पर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पराली जलाने पर तुरंत लगाएं रोक। राजस्थान, दिल्ली, यूपी सरकारों को भी निर्देश। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का आरोप, पंजाब के किसानों को किया जा रहा है बदनाम, पहले हरियाणा दिल्ली का प्रदूषण साफ करे सुप्रीम कोर्ट। मुंबई में भी प्रदूषण से हालात खराब, AQI 301 पर पहुंचा, मलाड में AQI 247 और वर्ली में 238 पर दर्ज। मुंबई में प्रदूषण पर कोर्ट सख्त, निर्माण कामों पर बैन, दिवाली पर केवल 7 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने के निर्देश। गाजा पर इजरायल ने फिर बरसाए बम, 2 शरणार्थी शिविरों को बनाया गया निशाना, मारे गए 53 लोग। इजरायल में बमबारी के बाद धुआं हुआ गाजा का इलाका, आसमान में दिखाई दी आग की लपटें। हमास के खिलाफ इजरायल ने की बमबारी, हमले के बाद रात में आसमान में दिखी आग की लपटें। इजरायल ने लेबनान सीमा में की जोरदार शेलिंग, हमास ने उत्तरी इजरायल पर दागे 16 रॉकेट। इजरायली वायुसेना ने लेबनान के गांव पर किया स्ट्राइक, गांव से उठता दिखा धुआं। आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह का दावा, इजरायल के 3 मिलिट्री पोस्ट पर किया गया हमला।
इसराइल हमास जंग का आज 32वां दिन। गाजा पट्टी में इजरायली वायुसेना का हमला लगातार जारी। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 4,100 बच्चे और 2,640 महिलाओं की मौत। फिलिस्तीन समर्थकों ने टेकोमा पोर्ट पर रोका ट्रैफिक। इसी रास्ते से हाल ही में आया था सैन्य आपूर्ति जहाज। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का आरोप, फिलिस्तीन इजरायल संघर्ष के लिए अमेरिका है जिम्मेदार। इजरायल हमास युद्ध के प्रस्ताव पर यूएन सुरक्षा परिषद में नहीं बनी सहमति। अमेरिका ने मानवीय विराम की मांग की। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर की बात। इजरायल हमास संघर्ष को लेकर हुई चर्चा। दोनों नेताओं ने मानवीय सहायता पहुंचाने तुरंत युद्ध विराम पर दिया जोर। द्विपक्षीय मुद्दों पर भी की बात। कतर में हमास नेताओं से मिले पाकिस्तान की JUIF पार्टी चीफ मौलाना फजलुर रहमान। युद्ध में हमास को किया समर्थन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर IT रेड। सोम ग्रुप के अरोड़ा बंधुओं के ठिकानों पर तलाशी। भोपाल के कई ऑफिस में छापेमारी। आय से अधिक प्रॉपर्टी और टैक्स में हेरफेर का लगा आरोप। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में मंत्री EV वेलू के ठिकानों पर IT की रेड। पिछले 5 दिनों से चल रहा IT का छापा। अलीगढ़ का नाम बदलकर होगा हरिगढ़। नगर निगम अधिवेशन में प्रस्ताव पास। शासन को प्रस्ताव भेजेगा नगर निगम। अलीगढ़ का हरिगढ़ नाम करने के प्रस्ताव पर बोले राष्ट्रीय दल भी। कांग्रेस सरकार बनने के बाद फिर अलीगढ़ किया जाएगा नाम। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भीषण आग, 10 दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद किया आग पर काबू। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसा, कार सवार 3 लोगों की मौत, 2 घायल। मुंबई की MHB पुलिस ने 2 ट्रक तस्करों को किया गिरफ्तार। 8 लाख रुपए की 505 ग्राम चरस जब्त। NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के रघुबीर नगर में युवक की चाकू मारकर हत्या, परिवार में पसरा मातम। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। केस दर्ज कर मामले की जांच तेज। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश। इरोड तिरुवन्नमलाई में कई जगहों पर जल जमाव। बेंगलुरु में रात भर हुई भारी बारिश से जल जमाव। शंकरनगर इलाके की दुकानों में घुसे पानी को पंप से निकालना पड़ा। बेंगलुरु में भारी बारिश के बावजूद उड़ानें प्रभावित नहीं हुई। KIAL एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य। एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने दी इन्फॉर्मेशन।